हेलो ट्रेडर्स, हम यहाँ पे 1 वीक नहीं, 2 वीक नहीं, बल्कि मोर देन 2 मंथ्स का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करके हम मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं कि नहीं। जहाँ पे आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं, नथिंग एल्स। और रूल्स भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करने हैं। उसके पहले आपको बता देता हूँ कि किस स्ट्रेटेजी का यहाँ यूज करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। हमें यहाँ प्लॉट करने हैं 2 EMA, फर्स्ट 21 पीरियड EMA एंड सेकेंड 100 पीरियड EMA, और हमें इनका क्रॉस ओवर ट्रेड लेना है। मीन्स जब भी 21 EMA 100 EMA को क्रॉस करेगा तो हमें जो साइड ब्रेक करेगा वो साइड ट्रेड लेना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अभी यहाँ रूल्स क्या फॉलो करने हैं। फर्स्ट, EMA क्रॉसओवर होगा तभी जो कैंडल फॉर्म होगी उसी कैंडल पे ट्रेड लेना है। उसके लिए क्लोजिंग का प्रॉपर वेट करें। सेकंड, जो भी क्रॉसओवर कैंडल है उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक करना चाहिए इफ क्रॉसओवर अप साइड के लिए है। इफ डाउन साइड के लिए क्रॉसओवर है तो क्रॉसओवर पे जो कैंडल बनी है उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक करना चाहिए। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जैसे हम चार्ट पे ट्रेड्स देखेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अब हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं। एक एक ट्रेड होगा तो आपको क्लियरिटी भी आ जाएगी, जो हमने रूल्स यहाँ पे पहले बताए हैं। तो यहाँ पे मैं पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस कैंडल के बारे में आप बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर आपको जैसे दिख रहा है, पहले तो मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक क्रॉस ओवर है, फिर पॉइंट आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ये रेड वाली, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। ये ध्यान रखिए, उसके नेक्स्ट जो कैंडल बनी है उसने जो क्रॉस ओवर हुआ है उस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो ही हमारा यहाँ पे ट्रेड होगा। अगर ये नेक्स्ट कैंडल है, उसने अगर इसका हाई ब्रेक नहीं किया होता तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता था। तो इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन प्लॉट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन प्लॉट कर दी। पहले तो 150 पॉइंट का जो SL है वो लगा देते हैं, और बाद में आगे जाके देखते हैं कि हमारा 400 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे और एक बात कहना रह गया था कि 150 पॉइंट का अपना SL रहने वाला है और 400 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहने वाला है। मतलब 2.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया है 200-300 पॉइंट्स, और यस यहाँ पे 400 पॉइंट्स हमारा हो चुका है। तो पहला जो ट्रेड था वो 400 पॉइंट्स का था प्रॉफिट में। आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे, ऑलरेडी हमें रूल पता है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है, और बाद में इस कैंडल पे अपन पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जो सेकेंड रूल हमने बताया था कि जब भी क्रॉस ओवर कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होना चाहिए। ये डाउन साइड का क्रॉस ओवर है तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए। अगर ये अप साइड के लिए क्रॉस ओवर रहता तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट कैंडल से तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। जैसे ही आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं मार्क नहीं करूंगा, पॉइंटर से ही आपको बताऊंगा। इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है और जो नेक्स्ट कैंडल है इसने इसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं होने वाला। आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है, सडन यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है। वापस यहाँ पे सेम, ये जो कैंडल था लो बनाया था, नेक्स्ट कैंडल था ये वाला, उसने उसके अर्लियर कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे भी वापस ट्रेड नहीं होगा। आगे चलते हैं। देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो भी रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ और पॉइंटर हम यहाँ पे रख देते हैं इस कैंडल पे। इस कैंडल पे पॉइंटर रखने के बाद देखिए इस नेक्स्ट कैंडल ने उसने हाई भी ब्रेक कर दिया उसका, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हो रहा है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे सेट कर देते हैं इस कैंडल के ऊपर। पहले तो उसका हम SL प्लॉट करते हैं।
यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 60 पॉइंट्स का दिख रहा है हमें, और एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। तो पहला हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। आप भी लिख के रखिए, पहले फर्स्ट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट, देन 150 पॉइंट्स का एसएल। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद वापस इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे वापस और एक क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कैंडल बना था वही लो था, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, क्रॉस ओवर हुआ। ये देखो, आपको आगे पीछे भी करके दिखाता हूँ। ये कैंडल पे क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, ये कैंडल पे हो रहा है, तो इसके ऊपर हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने सिंपली उसका हाई ब्रेक नहीं किया है। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लो ब्रेक हुआ। वापस यहाँ पे हम अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अपना फर्स्ट शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट में आता है कि नहीं। इसके नीचे आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे मोमेंट आया है 280 पॉइंट्स का। यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंट अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन आगे जाओगे तो यहाँ पे रिवर्सल मारा है मार्केट ने, और अपना जो 150 पॉइंट का जो है वो इस एरिया में देखो, यहाँ पे अपना एसएल हो चुका है। तो वापस इसे हटा देते हैं। तो अभी तक हमारा 1 प्रॉफिट का ट्रेड हो चुका है और 2 लॉस के ट्रेड हो चुके हैं। वापस से यहाँ पे आप जैसे देखोगे, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल पे क्रॉस ओवर आया है। पॉइंटर यहाँ पे रख देता हूँ, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर आया है, इसका हाई है 23,126.60। नेक्स्ट कैंडल का जैसे देखोगे 23,128.15, मतलब हाई ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे हम वापस एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन के बाद यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी 150 पॉइंट का, हम यहाँ पे एसएल लगा देते हैं। और अपसाइड के जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स और यस यहाँ पे 400 पॉइंट का हमारा हो चुका है। तो 2 लॉसेस के बाद और एक वापस हमें ट्रेड मिला है, तो 2 प्रॉफिट और 2 लॉस के ट्रेड हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे ट्रेड है वहाँ पे लेंगे। यहाँ पे देखिए वापस यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है डाउन साइड के लिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा आप अगर जूम करके, मैं जूम कर देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, जूम करके देखोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काउंटिंग होता है तो आपको क्लियर नजर आएगा। इस कैंडल पे EMA 21 बढ़ा हुआ है क्या? नहीं। इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे भी नहीं, और इस कैंडल पे बढ़ा है 21, मतलब इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है। ये कैंडल का हाई था 23,364.40, नेक्स्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए 23,364.80, मतलब 0.40 से मतलब हाई ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे हम वापस लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। पहले तो लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन बन रहा है, नीचे 150 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे हम अभी आगे देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। 100 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट, 300 पॉइंट का मूवमेंट, और यहाँ पे हो चुका है 400 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हमारा 3rd ट्रेड भी हो चुका है प्रॉफिट वाला। 3 प्रॉफिट के ट्रेड हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमें और एक नीचे के साइड में दिख रहा है, यहाँ पे अभी डाउन साइड बन रहा है। 1 मिनट पहले तो देखते हैं प्रॉपर बना है कि नहीं अपने सेटअप के हिसाब से। देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और ये कैंडल पे हुआ है। वहाँ पर इसका लो भी है, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है। तो
यहाँ पे लगा देते हैं शॉर्ट पोजीशन। पहले देखते हैं ऊपर की साइड एसएल हिट हुआ है क्या। 75 पॉइंट्स, 120, 140, 130 और 140 पॉइंट्स का इसने रिवर्सल मारा था। अपना 150 पॉइंट्स का एसएल है। अभी डाउन साइड देखते हैं ये कहाँ तक आ रहा है। अभी तक 200 पॉइंट्स हो चुके हैं। वाह, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डाउनफॉल आया और यहाँ पे अपना 400 पॉइंट्स कैप्चर हो चुका है। ये अपना लगभग 5th ट्रेड है, सॉरी ये अपना 6th ट्रेड है जहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। 6 ट्रेड अभी तक हो चुके हैं जिसमें से 2 लॉसेस और 4 प्रॉफिट में हमने क्लोज किए हैं। आगे यहाँ पे अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, बहुत डाउनफॉल था तो क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ है। ओके 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 ओके, देखिए यहाँ पे अभी एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। वापस चेक करते हैं कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल पे हो रहा है। यहाँ पे चलो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने भी इसका हाई ब्रेक किया है। लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल पे बन रही है। एसएल अपना था 150 पॉइंट्स का, नहीं हो रहा है। ओके गुड, आगे बढ़ाते हैं इसे 200, 250। ओके तो इस लगभग इसमें 250 पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका है अभी तक और ये ओपन है, ये पोजीशन अभी तक ओपन है कि हम जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां तक ही है हमारे पास डेट्स, उसके आगे के नहीं है। तो अभी तक ये ओपन है तो ये ट्रेड को हम नहीं कैप्चर करेंगे क्योंकि 250 पॉइंट्स ही इसमें आए हैं और अपना टारगेट है 400, तो ये ट्रेड को हम अभी तक नहीं लेंगे। आगे जब ये अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप देखिए रिसेंटली अगर आगे इसका टारगेट अचीव होता है कि नहीं। अभी तक तो 250 पॉइंट्स हो चुके हैं, 150 पॉइंट बाकी है अपसाइड के लिए। तो फिलहाल ये ओपन है तो इसे हम नहीं लेंगे। अपने अभी तक 6 ट्रेड्स हो चुके हैं। फर्स्ट 400 प्रॉफिट, सेकंड और थर्ड 150 लॉस, फोर्थ 400 का प्रॉफिट, फिफ्थ 400 का प्रॉफिट, सिक्स्थ 400 का प्रॉफिट विद इन 2 मंथ्स। जी हाँ, ये जो पीरियड था ये 2 मंथ्स का था। अभी जो लॉन्ग ट्रेड बना है वो तीसरे मंथ में आ रहा है। तो अभी तक 2 मंथ्स में हमने 1300 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर किए हैं विद सिंपल EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। तो आप देख सकते हो सिर्फ 6 ट्रेड्स में हमने 1300 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। तो देखिए आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितना सिंपल रूल था। सिर्फ क्रॉसओवर से आप इतना मतलब आपको चर्निंग भी नहीं करना है इसमें। सिर्फ 6 ट्रेड्स हुए हैं, 2 महीने में 6 ट्रेड्स हुए हैं और 1300 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। तो ये अभी तक बैक टेस्टिंग था, लेकिन आगे जब भी ऐसे क्रॉसओवर होता है तो मैंने जो अभी रूल्स आपको बताया है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स आप फॉलो करते हो तो ऐसे ही आप आगे भी प्रॉफिट में रहोगे। और भी कुछ स्ट्रैटेजीज है वो मैं आगे लेके आऊँगा। अभी तक के लिए ये EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है वो आप और भी मतलब ये 2 मंथ्स का मैंने बैक टेस्टिंग किया है। आपको अगर 6 मंथ का करना रहेगा तो वो भी 6 मंथ्स का कर सकते हैं। आगे भी और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जिससे मतलब आप फॉलो करके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। वो फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इन फ्यूचर। तो इस वीडियो को लेकर अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। बाकी और कुछ आपके डाउट्स रहेंगे मार्केट को लेके, टेक्निकल एनालिसिस को लेके, वो भी आप हमें बता सकते हैं और वो भी क्लियर करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।